कहीं ना लागे मन, क्या है ये सुना पन्ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम बता दो कोई तो वजह दो। हाँ हाँ हाँ। अक्सर ऐसा होता है कि किसी के बिना हमारा मन ही नहीं लगता है। अगर उनकी एब्सेंस हो, उनकी चैट्स बहुत दिन तक नहीं आए, या फिर कॉल्स नहीं आए, या बहुत दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बार बार ऐसे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस तो अभी भी बचे रह गए, कुछ बातें तो अभी भी बची रह गई और उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। ये जो तड़प होती है, उनकी चैट्स पढ़ के जो तड़प होती है, उनसे मिलने की इच्छाएं करती है, ये सारा कुछ आपके प्यार की साइंस हो सकती हैं। हो सकता है कि आप उनके तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसकी वजह से स्वतः ही खुद से देख के उनको अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन अट्रैक्शन में और प्यार में आपको डिफरेंस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारी आदतों में शामिल हो जाती हैं। लाइक अगर हम किसी से रेगुलरली बात कर रहे हैं, बातें करते आ रहे हैं, आप जबकि उसका फेस नहीं देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हो, लेकिन ये जो आदतें होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं कंपेल करती हैं, हमें प्यार करने पे मजबूर करती हैं। लेकिन एग्जैक्टली उसको प्यार का नाम देना बहुत गलत होगा। अगर आप किसी के पैसों से प्यार करते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप लालची हो। अगर आप किसी की सुंदरता को देख के प्यार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ समझ सकते हैं वो चीज़ें हैं। या फिर कई बार हो सकता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो कि वो हमारे काम आए, तो कहीं ना कहीं आप उनको सेल्फिश तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर ये प्यार बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी चीज़ों के, बिना इन रिटर्न कुछ भी पाए हुए अगर हो रहा है, तो ये डेफिनेटली एक प्यार है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब इस तरह की तड़प होती है, इस तरह की भूख होती है, तो आपको ये समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका इमोशन यहाँ पर कहाँ जा रहा है। क्या आप इमोशनली बहुत वीक हो? क्या कोई भी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक आपको लग रहा है कि ये अच्छा हो रहा है तो ये हमें अच्छी लग रही हैं चीज़ें, ये बहुत सही है, लेकिन आज अच्छी जो लग रही हैं एग्जैक्टली वो अच्छी हैं या नहीं है, इसके बारे में भी आपका दिमाग को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमारी आदतों की वजह से कुछ चैट्स हमें अच्छे लगने लगते हैं, कुछ आदतों की वजह से किसी का गुड मॉर्निंग भेजना, किसी का बार बार आपको कंसर्न दिखाना आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो पर्सन है क्या चीज़, उसके बारे में आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो अट्रैक्शन में और प्यार में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अट्रैक्शन किसी से भी हो सकती है। एक पालतू जानवर भी है जो बहुत सुंदर सा दिख रहा है, उसके साथ भी आप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। और चाहे वो कोई सुंदर महिला जा रही हो, चाहे वो कोई बहुत ही हैंडसम लड़का जा रहा हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई अच्छी चीजें दिखती हैं, आपको अट्रैक्शन फील होगी। लेकिन अट्रैक्शन और प्यार में बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। प्यार एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपनी हदों को भूल जाते हैं, जहां पर आपको लगता है नहीं, इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो वो होती है प्यार। लेकिन अट्रैक्शन जहां होता है, वहां पर इंसान अपनी बुद्धि भी चलाता है। उसको पता होता है कि हाँ, ये सामने वाला इंसान तो पक्का मुझे बेवकूफ बना रहा होगा, या फिर उसकी बातें अच्छी तो लग रही हैं आदतों की वजह से, तड़प भी महसूस हो रही है, उसकी व्हाट्सएप नहीं देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबराहट भी होती है, क्या वो ठीक है या नहीं है। जो भी चीजें हैं, अट्रैक्शन तो है, और अट्रैक्शन कभी भी प्यार नहीं बन सकता है। हाँ, हो सकता है कि जो अट्रैक्शन आपका है वो प्यार की पहली सीढ़ी है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्यार में और अट्रैक्शन में बहुत बड़ा फर्क है। और अपने आप को बिल्कुल पागल बनना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि देखिए हमारा जो इमोशन होता है, जब हम किसी और को समझाते हैं ना, तो वहां पर हम सीधे एकदम कह सकते हैं कि हम ऊपर ऊपर लेवल से बात करते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो एग्जैक्टली हमारे साथ होती हैं, तब चीजों को अच्छी तरह से समझ में ज्यादा आदमी क्लियर उसको कर सकता है कि हाँ, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले आपको लगेगा कि हाँ, दूसरे को बोलना आसान है कि प्यार अंधा होता है, प्यार किसी से भी हो जाता है। प्यार किसी से भी हो जाता है, लेकिन आपको ये सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आपका जो प्यार है वो किस एंगल जा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। और देखिए कई बार कुछ बहुत सारी चीजें एनालाइज करके कोई प्यार नहीं करता, अट्रैक्शन हो ही जाता है, किसी से भी हो जाता है। और एक शायरी मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी, किसी और को देखा नहीं कभी, तुम्हें देखा तुम अच्छी लगी। किसी और को देखा नहीं कभी, तुम्हें देखा तुम अच्छी लगी, और तुम इतनी अच्छी लगी कि बाकी कुछ अच्छा लगा नहीं। यानी कि कभी भी उसको देख करके और भी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, यानी कि कंप्लीट ये यहाँ से एकदम ब्लॉक खत्म है। इसके बाद जो दिमाग है वो काम ही करना बंद कर दे, वो आपका एग्जैक्टली प्यार है।
हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आपके इमोशंस क्या हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऊपर-ऊपर लेवल से समझा रही हूँ, लेकिन आप ये जानने की ज़रूर कोशिश करें कि सामने वाला पर्सन कैसा है। मैं नहीं जानती हूँ आपके इक्वेशंस कैसे चल रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हो, आप किस तरह की आपकी कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी आप उनको अच्छी तरह से जानें, क्योंकि हर इंसान को पूरी तरह से 100% जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट रीच अराउंड 90 to 95% आप उनके बारे में जानिए, कुछ हिडन जो उनके मन में हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्यार भरी दुनिया होती है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत गुलाबी होती है, लेकिन रियल जो वर्ल्ड होता है, रियल वर्ल्ड में क्या पता उसकी मंशा कैसी हो, क्या पता उसकी मंशा बहुत गलत हो, क्या पता वो इंसान आपको डिसीव कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, या कुछ भी आपका शायद फिजिकली शोषण भी हो सकता है, आपका इमोशनली शोषण हो सकता है, आप मेंटली टॉर्चर भी किए जा सकते हो, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो प्यार आपको एनर्जी दे रही है, उस प्यार से आपका ग्रोथ हो रहा है, उस प्यार से आपको अच्छा फील हो रहा है और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिल रही है। बस ऐसा नहीं है कि हुकअप कर लिया, जस्ट बातें कर ली 1-2 घंटे और बहुत ही रोमांटिक सारा कुछ चल रहा है, लेकिन उस कंडीशन में, मतलब यानी कि जो 1 घंटे 2 घंटे आपने चैट किया और उसमें आपको कुछ भी ऐसा आउटपुट नहीं लगा जहाँ से किसी चीज़ की एक अच्छी बातें आउटकम निकल के आ रही हैं। लाइक वो सिर्फ अगर ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी रोमांटिक है बस और ख़त्म, तो ये कहीं न कहीं टाइम पास है। लेकिन अगर किसी से आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लाइक आपको प्रेरणा मिल रही है कि आपको जो जॉब करना है वो अच्छे से करना है, आपको जो पढ़ाई करनी है अच्छे से करनी है, यानी कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है इनर ग्रोथ। अगर वो ग्रोथ हो रही है, किसी को आपके जो सपने हैं वो सपने वो भी इंसान जी रहा है, उसको भी ये चीज़ चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपके लिए वो एफर्ट्स कर रहा है, आपके लिए बुक्स ला रहा है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पता कर रहा है और वो चाहता है कि आप ये चीज़ों को क्रैक करो। अगर आप कहीं गड़बड़ पड़ रहे हो, जहाँ पर आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं, वो इंसान संभालने के लिए है, जहाँ से कोई रोमांटिक के अलावा अगर आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही है, जहाँ पर आपको ताकत मिलती है अपने सपनों को जीने के लिए, आपकी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या इंडिविजुअलिटी है, उसके बारे में भी वो सोच रहा है या सोच रही है, तभी वो प्यार है। बाकी सारी चीज़ें अट्रैक्शन के नाम पे बिल्कुल टाइम पास है। तो आप अपने आप को स्टॉप करिए, आप देखिए कि आप किस रास्ते जा रहे हैं। क्या इनके साथ रह के मेरा ग्रोथ होगा? क्या इनके साथ रह के मेरा मोरल तो डाउन नहीं होगा? क्योंकि वो इंसान जो आपको मोरली ऊपर करे, जो आपको सर ऊँचा करने की ताकत रखता हो कि हाँ, ये इंसान बिल्कुल समाज में सर ऊँचा करने के लायक बने, जो आपको इस तरह से मोटिवेट करती हो या करता हो, तो वो कहीं न कहीं वो आपका सच्चा प्यार हो सकता है, जो आपको स्टैंड बाय कर रहा है, वो आपके हर हार्डशिप में आपके साथ है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ रोमांटिक बातें हो रही हैं और रोमांटिक के नाम पे आपको पता है कि कितनी गंदी-गंदी भी बातें होती हैं, तो आपको ये समझ देखिए ऐसा नहीं है कि प्यार का हर एक स्टेज होता है। हो सकता है कि समटाइम्स ये थोड़ा रोमांटिक भी हो, लेकिन ओवरऑल जो आपका ओवरऑल जो रिलेशनशिप है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको आप सही मायने में प्यार का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, कहीं न कहीं किसी को धोखा देने की बातें हो रही हैं, कहीं न कहीं कुछ गलत होने की बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, तो अपने हार्ट को आपको समझाना पड़ेगा, दिमाग को काम लगाइए कि ये इंसान पक्का आपसे झूठ बोल रहा है या इसके आस-पास और भी लोग होंगे जो मेरी तरह, यानी कि जो आपसे इतना चैट कर सकता है, तो डेफ़िनेटली वो किसी और से भी बातें करता होगा या करती होंगी। तो बिल्कुल अपने होशो-हवास को बिल्कुल एकदम ध्यान में रख के कि हाँ, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो अपने आप को बिल्कुल कन्फाइन करें। प्यार के इमोशंस बहुत ही नेचुरल होती हैं, बहुत ही अच्छी सुखद होती है, लेकिन एक बार पीछे पलट करके ज़रूर देख लीजिएगा कि किसी को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, आपके घरवालों को नुकसान तो नहीं हो रहा, सबके बारे में एनालाइज़ करना भी ज़रूरी है। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much for watching.